guys, what's up? Welcome back to my channel. This is me Medicophilic and today's pretty video is going to be quite informative and quite interesting, I suppose. So guys, you people have a lot of queries regarding Akash. मतलब एक query तो हम solve किए कि how to get admission, वो video आप देख सकते हैं. But still you have so many questions and I keep getting the comments कि ये कैसे करें एक मतलब every time you have a new question for me and I think why not to compile all these questions, the most asked ones, and make a video that's titled as 10 things to know before coming to Akash. So here I am with my video and I hope you will enjoy watching it. So without any further ado, let's get started. The first thing that you want to know is that you have to know is that early bird gets the worm. You get it? So let me explain. देखिए कैसे बात ये है कि आकाश में जितना जल्दी आप एडमिशन लेते हो उस हिसाब से सीट्स भी लेते हो. इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस. हम एक और वीडियो में बता चुके हैं हम ये चीज़. आई गेव माई एग्जाम इन नवंबर. आई registered myself in Akash in December and then I paid the whole 2-year course का सारा फीस in the month of January. वो चेक्स के फॉर्म्स में इंस्टॉलमेंट्स में होता है and there are many other ways in you can pay of course. So ये हम तब किए जब हम 10th में थे. 10th का मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ at 29 March. So still I had a lot of time but still 10th में होने के साथ साथ I did all these things और बहुत पहले से because ये करना ज़रूरी है. देखिए if you don't do this then आपको जो बैचेज है ना वो भरना शुरू हो जाती है नवंबर से दिसंबर से 11th की नेक्स्ट ईयर की. तो अगर आपको उसमें से आपको एक अच्छी बैच चाहिए जिसे हमको TR1 मिला है तो अगर आपको भी TR1 TR2 TR3 में मतलब TR हो या अगर आप ड्रॉपर्स हो तो RM में हो. अगर आपको RM में से IS मेरी ब्रांच का है या सारे आकाश की ब्रांच का यही अब्रीविएशन आई एम नॉट श्योर बट ड्रॉपर बैचेस में भी आपको टॉप बैच चाहिए देन यू हैव टू स्टिक टू दिस थिंग. जल्दी करो. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप एकदम आराम से भी एडमिशन लो तो आपको फर्स्ट बैच मिल जाएगी. नो, दिस इज नॉट द केस. आई होप इट्स क्लियर इनफ. मूविंग टू द सेकंड पॉइंट. The second point is regarding hostels. So guys, I would like to tell you one thing कि मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस. आप हॉस्टल मत लेना. You please try to get a PG for yourself. हम खुद ये using this aesthetic background and everything, रूम टू वीडियो भी आएगी कभी ना कभी ज़रूर. So this is a PG. ये जिसमें हम रह रहे हैं इट्स अ PG पेइंग गेस्ट. हम हॉस्टल में थे जब हम लखनऊ आए. द फर्स्ट थिंग आई चोज वाज अ हॉस्टल बट देन आई स्विच टू अ PG एंड देयर आर मेनी रीजन्स फॉर मी इन डूइंग दिस थिंग. सो गाइज PG एंड हॉस्टल में बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं बट द थिंग इज़ कि अगर आप एक हॉस्टल लेते हो आकाश में आप एडमिशन लिए मान लो उसके बाद आप एक हॉस्टल लेते हो तो वो हॉस्टल ज़रूर से आकाश के आसपास में ही होगा. तो गाइस ऐसा होता है ना कि इंस्टीट्यूट वालों का और हॉस्टल वालों का एक टाइप कनेक्शन होता है. लाइक हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते बट स्टिल कोई तो बीच में कमीशन लेता होगा या समथिंग लाइक दैट. हम आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी इंस्टीट्यूट और एनी हॉस्टल बट स्टिल ये रहता है नॉट जस्ट आकाश. बहुत सारी कोचिंग ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया. गाइस हर सारे हॉस्टल्स मेजोरिटी ऑफ द हॉस्टल आपको कहीं भी खाना नहीं अच्छा मिलेगा. फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको कहीं कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी अलग से देना पड़ता होगा. सो PG इज़ वे बेटर देन अ हॉस्टल बिकॉज अगर आप एक PG में हो तो यू मे नॉट गेट द फूड फ्रॉम देयर. आप टिफिन सर्विस लगवा सकते हो या समथिंग बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड टेकिंग अ हॉस्टल. आई थिंक आई वॉज क्लियर इनफ. मूविंग टू द थर्ड पॉइंट. सो गाइज द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि आपको क्या क्या स्टेशनरी ले जानी है दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट. तो गाइज आकाश से आपको मॉड्यूल्स मिलेंगी. यू विल गेट अ ओरिएंटेशन पैकेज अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हो तो एंड देन यू विल गेट द मॉड्यूल्स. और मॉड्यूल्स भी आपको एक टाइम पे सारी नहीं मिलेंगी. जैसे जैसे चैप्टर्स प्रोसीड होते जाएंगे डे बाय डे वीक्स बाय वीक आपको मॉड्यूल्स मिलती हैं. एंड अभी तक हमको 3 सेट मिल चुका है मॉड्यूल सेट 1, 2 and 3 एंड अभी हम 3 वालों को अनबॉक्स भी नहीं किए हैं बिकॉज अभी 2 से ही काम हो रहा है. उतने ही चैप्टर्स अभी चल रहे हैं हमारे. सो द थिंग इज़ आपको मॉड्यूल्स मिल रही हैं एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू ब्रिंग बाय योरसेल्फ. NCERT इज़ मस्ट. इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट NCERT इज़ मस्ट. तो आपको NCERTs खुद से खरीदनी है. बायो की, केमिस्ट्री की दोनों पार्ट्स, फिजिक्स की दोनों पार्ट्स एंड देन द स्टेशनरी में आपको सारी नोटबुक्स खुद से लेनी है. एंड स्टिल आपको जो भी लाइक पेन पेंसिल्स वगैरह ये तो काफ़ी क्लियर होगा. ये सब भी आपको खुद से ही ले जाना है. देन आकाश जस्ट प्रोवाइड्स यू द मॉड्यूल. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू कैरी बाय योरसेल्फ. एंड गाइज आई वुड सजेस्ट आप प्लेन कॉपी लो. लाइक वेट अ मिनट. As you can see this is my physics notebook. So अभी ये हम न्यू ही कवर किए कल परसों में बिकॉज लास्ट नोटबुक में ख़त्म हो चुकी है. सो अगर आप ऐसी टाइप की नोटबुक्स लेते हैं तो इट्स वेरी इजी टू मेक द डायग्राम्स एंड ऑल बिकॉज लाइन्स वुड डिस्टर्ब एंड यू नो बायो में भी बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं. सो दीज काइंड ऑफ नोटबुक्स वुड गो बेटर. इवन माई टीचर सेड दिस. सो या गाइज मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट डमी एंड स्कूलिंग. गाइज देखिए हम बताते क्या बात है कि अगर आप नीट कर रहे हो इफ़ यू आर सो मच पैशनेट अबाउट नीट अगर आप इफ़ यू गिव योर 100% टू दिस एग्जाम टू दिस 2-year कोर्स विच आर टेकिंग इन तो इट रियली डजेंट मैटर कि आप डमी से हो या स्कूलिंग से हो. बट बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे भी हमने देखे हैं मेडिकोस जो स्कूलिंग के साथ आकाश मैनेज किए आकाश का कोचिंग. और बहुत से ऐसे भी जो डमी सिर्फ डमी करते थे कंप्लीट डमी. सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कंप्लीट डमी. हम स्कूल नहीं जाते हैं. आई जस्ट गो टू कोचिंग आकाश में बस.
बस। सो गाइज ये सब आपको पहले से पक्का करना है आकाश में कोचिंग लेने से पहले। या फिर ये भी एक मेथड है कि आप जब आकाश में एडमिशन लो एंड उसी के साथ साथ आकाश वाले आपको एक स्कूल सजेस्ट करेंगे, तो आपको उस स्कूल में एडमिशन लेना रहेगा डमी के लिए ही। अगर आपको डमी के लिए चाहिए तो आकाश वाले सजेस्ट करेंगे। एंड इफ़ यूर स्कूलिंग, अगर आपको 11th 12th में स्कूल जाना है, यू डोंट वांट टू मिस दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, देन यू हैव टू चूज बाय योरसेल्फ। ऑफ कोर्स आपको जो स्कूल चाहिए आप वो भी करो एंड साथ में आप आकाश की भी कोचिंग करो। स्कूल दिन में रहता है, कोचिंग शाम में 4 से 7 रहती है। सो इट वॉन्ट क्रिएट टाइम इशूज़, बट स्टिल आपको टाइम मैनेजमेंट में मे भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज इतना सारा काम प्लस स्कूल में कभी कभी तो अलग चैप्टर्स चलते हैं, हमारे यहाँ आकाश में अलग चैप्टर्स चलते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू इफ़ यू कैन मैनेज और नॉट। हम तो नहीं कर पाते। 10th तक आई वॉज इन स्कूल, बट 11th से हम कंप्लीट डमी कर रहे हैं। सो या ये सब आप देख लेना, वेदर यू आर गोइंग फॉर डमी और वेदर यू गोइंग फॉर स्कूल। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट। द फिफ्थ पॉइंट इज़ अबाउट टॉपर बैच सिस्टम। देखिए, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करती हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स द गुड रैंक। अच्छा चाहिए सबको रिजल्ट अपने कोचिंग से। सो जो अच्छे बच्चे हैं और जो बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको आप दोनों को एक साथ एक ही क्लास में बिठाओगे तो फिर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ देम। एंड तो इसीलिए गाइज देयर इज सम पॉलिसी या बोलेंगे या लाइक एक परंपरा, हिंदी वर्ड जो चली आ रही है। सो ऐसा होता क्या है, 11th में थ्रू आउट द ईयर योर परफॉर्मेंस इज़ मॉनिटर्ड एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब 11th खत्म हो जाता है, उसके बाद जब आपका 12th शुरू होने वाला होता है, तो 11th में जिन बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सारे बैचेस में, TR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारी बैचेस में जो 20-25 स्टूडेंट्स जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको लेके एक अलग बैच बनाई जाती है एंड 12th में उनको अलग से पढ़ाया जाता है। सो देयर इज नथिंग बैड इन दिस एंड ये सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट करती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांट देयर रिजल्ट। तो आप देख लेना, परफॉर्म योर बेस्ट 11th में, गिव योर बेस्ट। कोई भी कहीं से भी कोई कसर मत छोड़ देना, हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। सो या दिस वाज अबाउट द टॉपर बैच सिस्टम। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट। सो गाइज, मूविंग ऑन टू द सिक्स पॉइंट। द सिक्स पॉइंट इज अबाउट डाउट क्लियरिंग। तो गाइज आकाश में हर वीक ऐसे अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस तो नहीं अरेंज होते हैं, बट स्टिल हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट है, देन आप क्लास के आधा 1 घंटा पहले आ सकते हो, टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। या फिर जैसे क्लास तुरंत खत्म हो, बस टीचर जानने वाले होते हैं, उस टाइम यू कैन अकम्पनी हिम टू द फैकल्टी रूम एंड दिस इज द वे यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ब्रेक टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इस चीज़ों के लिए एंड टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल ईयर। सब आपको आपका डाउट क्लियर करके ही देंगे एंड इट्स नॉट लाइक कि आप अगर TR 1 में पढ़े तो सिर्फ TR 1 के टीचर से ही पूछो ना, हम खुद TR 2 3 के टीचर से भी कभी पूछ लेते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हर टीचर हर टाइम तो फ्री नहीं रह सकते ना। तो अगर आपको बॉटनी का डाउट है, आपके टीचर नहीं, तो आप किसी दूसरे बैच की बॉटनी के टीचर से पूछ सकते हो ऑफ कोर्स। सो दिस इज द वे यू कैन क्लियर योर डाउट्स। So guys, moving on to the 7th point. The 7th point is very useful for some of you because बहुत लोग डिस्टेंस क्लासरूम करते हैं, जो घर रह के ही आकाश का ऑनलाइन वर्जन ले लेते हैं। इट्स नॉट दैट मतलब हम कैसे बताएं, ये हाइब्रिड है इन अ वे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन गोज टुगेदर। देखिए, जैसे हमारे टीचर आते हैं क्लास में, फर्स्ट व्हाट द थिंग ही डज इज़, पहले वो आते हैं, ही अरेंजेस लैपटॉप, उसके बाद ये नोट पैड एंड एवरीथिंग, और उसके बाद MS टीम्स के थ्रू वो ऑनलाइन बैठे बच्चों को भी कनेक्ट कर लेते हैं। सो अगर आप आकाश ले रहे हो एंड बाई चांस यू आर मिसिंग, जैसे कि आप अगर आज क्लास नहीं कर पा रहे हो, यू आर आउट ऑफ द स्टेशन, आप हो नहीं, देन आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से भी MS टीम्स से वो क्लास ऑनलाइन कर सकते हो, या आप कंप्लीटली भी ऑनलाइन कर सकते हो पूरा 2 साल घर रह के। दिस ऑप्शन आकाश प्रोवाइड्स यू। So guys, moving on to the 8th point. The 8th point is about the test. So guys, आकाश में काफ़ी फ्रीक्वेंट टेस्ट होते हैं एंड मेरे अभी तक हमको आए 3 मंथ्स हो चुके हैं, होल ऑफ अप्रैल, होल ऑफ मई एंड जून, एंड अभी तक मेरे PT हो चुके हैं बहुत सारे, PT 1 2 3 4 एंड एक टर्म टेस्ट भी हुआ है। PT तो 240 मार्क्स के होते हैं, टर्म टेस्ट हुआ है मेरा 720 मार्क्स का। सो ऑल इन ऑल अभी तक मेरे 3 मंथ्स में 5 टेस्ट हो चुके हैं एंड आगे ये नंबर ऑफ टेस्ट पर मंथ और इंक्रीज़ करने वाले हैं, बिकॉज जुलाई में मेरे 2 टेस्ट हैं एंड फिर अगस्त में तो मेरा AITS भी है। सो आकाश टेस्ट काफ़ी फ्रीक्वेंटली कराता है, इट्स नॉट लाइक कि 5-6 महीने में 1-2 टेस्ट ले रहे हैं, नहीं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, यू हैव PTs, वी हैव TEs, सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं, AITS भी है। सो यू गेट टू लर्न अ लॉट। जो लोग स्कूल जाते हैं उन लोगों के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, ताकि उनको बोर्ड्स में, बोर्ड्स तो वैसे सबको ही देना है, बोर्ड्स में या स्कूल के एग्जाम्स में आंसर लिखने में हेल्प हो। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट इज रिगार्डिंग लाइब्रेरी। तो अगर आपकी क्लास शाम में 4 बजे से है, दैन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुबह 10 बजे भी लाइब्रेरी जा सकते हो। आपका दिन भर में जब मन करे, लाइक जो भी आप टाइम यू फाइंड कन्वीनियंट, आप उस टाइम लाइब्रेरी में जा सकते हो एंड वहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। बिकॉज लाइब्रेरी में रहने से फ़ायदा क्या है, सपोज यू आर स्टडिंग, आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो और आपसे 2-3 नहीं बनेंगे, तो आपको वो डाउट में चला जाएगा एंड फिर आप जब इंस्टीट्यूट में ही रहोगे तो उस टाइम आप टीचर से भी पूछ सकते हो। और जब वो क्लास का टाइम नहीं है, मतलब आपके क्लास का टाइम नहीं है वो, तो मे भी टीचर उस टाइम फ्री हो या फिर किसी दूसरे बैच के टीचर से भी आप पूछ सकते हो। सो देयर इज एन एडवांटेज इन गोइंग द लाइब्रेरी एंड वहाँ पे एनवायरनमेंट भी काफ़ी काम रहता है। सो पढ़ने के लिए इट्स द बेस्ट।
सो गाइज द 10th एंड द लास्ट पॉइंट एंड इट आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो. सो गाइज अगर आप आकाश ज्वाइन कर रहे हो या LN ज्वाइन कर रहे हो या PW ज्वाइन कर रहे हो, रेजोनेंस, मोशन, एनी कोचिंग इफ यू आर ज्वाइनिंग, तो ये तो मस्ट है कि आपको ध्यान देना है. यू हैव टू पे 100% अटेंडेंस कि आपका कभी भी बैकलॉग ना बने, किसी भी सब्जेक्ट में ना बने. और अगर बाई चांस हो भी जाता है आपके साथ ऐसा कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स आपके लैग हो रहे हैं, देन प्लीज़ ट्राई टू कवर एज सून एज पॉसिबल. बिकॉज जब एक बार ये फ्लो कंटिन्यू होगा ना, देन थिंग्स कैन नॉट बी रिवर्स. मोल कॉन्सेप्ट खत्म तो खत्म, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म तो खत्म, उसके बाद उसके टेस्ट होंगे, वो लेक्चर्स दोबारा आप कैसे कर सकते हो. सो गाइज प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस. एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. मेक योर टाइम टेबल, जो भी आपसे हो पाए, एंड डू योर बेस्ट. ऑल द बेस्ट फॉर me 2025 or 2024 if you're a dropper. So yeah, thank you so much for watching my video. I hope you like this. Thank you so much for staying till the end. Bye bye. Meet you in my next video.